हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानने से पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन में वो बिल्कुल ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं होता है, कम से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट ये अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो फिर ये चैप्टर को समझने में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ बिल्कुल समझ लेना होगा। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में इस चैप्टर में पहले बताऊंगा शुरू में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री विच मीन्स वी कैन से दैट द केमिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है कि ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटर कन्वर्सन होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical energy and interconversion of one form into another is called the electrochemistry. ओके, अब हम लोग इसमें जानेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है या फिर दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन को बहुत कोई रिएक्शन नहीं मानते हैं, हालांकि ये भी रिएक्शन ही है क्योंकि इसमें कोई मॉलिक्यूल और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कोई बोलते नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं। इसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसे भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा हुआ आपको मिलेगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें या फिर कह सकते हैं कि ऐसा हाफ रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी एटम या आयन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ठीक है, किस तरीके से, देखिए यहाँ एक एग्जांपल है Na, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया मतलब हटाया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, त्याग दिया और Na प्लस बनाया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कैसे, मान के चलिए अगर ये 2 8 1 इतना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर Na प्लस बन जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको याद करने का एक मेथड है, इसको याद रखने के लिए एक मेथड बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं OL। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इन लॉस या फिर ऑक्सीडेशन इज लॉस। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट होता है रिडक्शन रिएक्शन। अब जो रिडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम होता है, ठीक है, या फिर कोई आयन, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स छोड़ा जा रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, तो सपोज दैट क्लोरीन का होता है 287 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा। इसको अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज एक और इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बनाएगा Cl माइनस। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रोसेस को भी याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं रीग। इसका मतलब रिडक्शन इन गेन, मतलब रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन किया जाता है। ठीक है, तो RIG शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है या प्रोसेस जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। मतलब साइमल्टेनियसली कहने का मतलब एक साथ होता है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं CuO प्लस Mg, ये बनाएगा Cu प्लस MgO। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक प्रोसेस ये भी होता है ऑक्सीडेशन का जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी एटम में, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हट जाता है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन।
तो CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, दैट इज रिडक्शन। Mg, इसमें Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे, मतलब यहाँ Mg यहाँ से हट रहा है और इसमें ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। अगर हम इसका आयोनिक फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को तो इस तरीके से लिखा गया आयोनिक इक्वेशन, Cu2 प्लस Mg, मतलब दोनों को मिक्स करके लिखा जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिक्स करके लिखा जा रहा है। एक्चुअली में हाफ हाफ रिएक्शन है, उसको कंबाइन करके लिखा गया है, ठीक है। Cu2 प्लस प्लस Mg, Cu प्लस Mg2 प्लस। इसको समझने के लिए क्या किया जाए, जैसे यहाँ पर Cu2 प्लस है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये अपना एलिमेंट्री स्टेट में जाएगा Cu में। उसी तरह ये Mg है, ये अभी अपना एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये आयोनिक स्टेट में चला जाएगा, यानी Mg2 प्लस में आ जाएगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है कि ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है, उसको हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस मतलब घटना, कम होना, रिड्यूस, तो चीज़ हम याद रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करता है, लॉस करता है। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस प्रोसेस को हम लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डोनेट्स करता है, लॉस करता है, उसको हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर देख लीजिए Cu2 प्लस, ये 2 प्लस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर Mg है, ठीक है, और यहाँ पर Mg2 प्लस है, मतलब Mg से इलेक्ट्रॉन घटा और Mg2 प्लस हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसका मतलब ये जो Mg है क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो गया, कम हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये पूरे समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेन टॉपिक में, जो हम लोग का मेन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहने का मतलब ये है कि ऐसा चेंज, ठीक है, मतलब एक ऐसा केमिकल चेंज जो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से होता है, उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। द केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इट इज टेकन प्लेस बाय 2 वेज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है वो 2 तरीकों से होता है। पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल चेंजेस होता है। एक और होता है जिसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन कम से कम किसको कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने पर उसके अंदर रिएक्शन होता है और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाले थे तो फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं यहाँ पर। जैसे मान के चलिए कि ये एक बीकर है, ठीक है, और इसमें कोई सॉल्यूशन लगा हुआ है, सॉल्यूशन घोला हुआ है, सपोज दैट कि CuSO4 का सॉल्यूशन है। जब इसमें हम सपोज यहाँ पर 2 प्लेट लगा हुआ है और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu प्लस और SO4 में ये जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको उनका एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो अपने आयनों में, वो अपने आयन्स में डिसोसिएट्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत तरह का होता है, KCl भी इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसी तरह CuSO4 तो है ही, ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन डिसोसिएट इनटू इट्स आयन्स by the passing of electric current through their aqueous solution or molten solution. So this is the electrolytes.
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड्स किसको कहा जाता है? दीज आर द मेटेलिक रड्स विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। मेटेलिक रड्स जैसे वही फिर से लेते हैं, जैसे ये मान के चलिए ये मेटल रड होते हैं, मेटल के रड होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रड, मेटेलिक रड्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं एनोड और एक को हम लोग कहते हैं कैथोड। तो एनोड किसको कहते हैं? द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और ये इसके अंदर सॉल्यूशन लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, सपोज दैट ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ये, तो उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। याद रखिए ये जो रड होता है ये मेटल हो सकता है या फिर ग्रेफाइट भी हो सकता है, यानी कार्बन का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे? जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और कैथोड उस रड को कहेंगे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और याद रखिएगा एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। याद रखिए कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सपोज एक बीकर होता है या एक वेसल बोल सकते हैं, जिसमें 2 रड जो है वो आपस में मतलब उसके अंदर सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, उसमें डाला हुआ होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है और एक जो होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा गया है उसको हम लोग कहेंगे एनोड, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा गया है उसको हम लोग कहेंगे कैथोड, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब प्लस और माइनस में टूट जाता है। फिर क्या होता है, जो प्लस वाला होता है वो कैथोड की तरफ, मतलब कैटायन जो होता है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और जो एनायन होता है वो किधर होता है, एनोड की तरफ होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। बेसिकली ये जो बैटरी होता है ये इलेक्ट्रॉन पंप्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये जो रड है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इधर फॉलो करता है ये साइड, तो उसको कौन फॉलो कराता है, तो वो बैटरी ही फॉलो कराता है, क्योंकि बैटरी जो इलेक्ट्रॉन पंप्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ पढ़िए एक बार। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 rods either made up of a metal or graphite यानी कार्बन are dipped in the solution of electrolyte। 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप्ट कर दिया जाता है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली विद द बैटरी, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद 1 rod and negative terminal of the battery is connected with other rod, ठीक है। द बैटरी वर्क एज एन इलेक्ट्रो पंप। अब ये जो बैटरी होता है ये इलेक्ट्रॉन पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इट पंप्स आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो रड है जुड़ा हुआ उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी पंप करता है नेगेटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड्स की तरफ।
मतलब क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यानी बैटरी के द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पंप किया जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप्ड होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है इस रड के द्वारा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज जो है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, द पम्प्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट टू द कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल, इधर गया, और यहाँ पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दस हेयर डेवलप्स नेगेटिव चार्ज ऑन द रड, और इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। ठीक है, हेयर द रड कॉल्ड कैथोड, इस रड को हम लोग कैथोड कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे एनोड। द आयन्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेक ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो भी इसके अंदर आयन्स हैं वो प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ, मतलब कैटायन कैथोड की तरफ, C4 कैटायन C4 कैथोड, एनायन एनोड की तरफ, A फॉर एनायन A फॉर एनोड। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी सोल्यूशन लिया जा सकता है, इसमें मैंने कोई सोल्यूशन लिया नहीं है, जस्ट इसको एक समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो रिडक्स रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक करंट दे के कराया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, मतलब वो खुद ब खुद होता है, उसको कराया नहीं जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और एक और ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पलट जाता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाता है। ये कैसे होता है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली सपोर्ट मी, ओके, so that I can teach you in a better way. So till then, thank you.